परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे सक्षम बनाया कि प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके बीच में खड़े होने पाऊं। It is an honor and privilege for me. यह मेरे लिए आदर और सम्मान की बात है। I also want to give thanks to our senior pastor, Dr. Marty J. Thomas, giving me this wonderful chance. और साथ में अपने वरिष्ठ पास्टर डॉक्टर मैथ्यू जे थॉमस का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस अवसर को दिया कि प्रभु के वचन को मैं यहाँ बांट पाऊं। I also want to give thanks to Pastor Nikhil for translating me. और मैं पास्टर निखिल का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे वचन को अनुवाद करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। I welcome you to our special Good Friday service. और हमारे इस विशेष गुड फ्राइडे की सभा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। I like to see all of you every Sunday like this present in the church. लेकिन मेरी इच्छा ये है कि हर रविवार को आप सब इसी रीति से जैसे आज आप यहाँ उपस्थित हैं प्रति रविवार कलीसिया में भी उपस्थित रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। What is Good Friday? गुड फ्राइडे का मतलब क्या है What is so good about Good Friday? और गुड फ्राइडे के बारे में भली बात क्या है या गुड क्या है? The Friday before Resurrection Sunday is called Good Friday. और पुनरुत्थान के रविवार से जो पहले का शुक्रवार है उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। It is the day that was the reflection and celebration of willing sacrifice of Jesus Christ, suffering before the cross and on the cross and execution by the Romans. यह वो समय है, यह वह सप्ताह है जब प्रभु यीशु मसीह स्वेच्छा से अपनी दिली इच्छा से इस दुख को उठाने के लिए सामने आता है जो रोमियों की तरह प्रताड़ित होता है, दुख को भोगता है, क्रूस पर चढ़ता है, क्रूस पर चढ़ने से पहले दुख भोगता है, फिर क्रूस पर चढ़कर दुख भोगता है और मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण को देता है। Look with me what all horrible things they have done to our Jesus. आइए आप मेरे साथ देखें कि क्या भयंकर व्यवहार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। Number one, they spat on his face. Matthew chapter 27 verse 30. मत्ती 27:30 में आप देखिए पहली बात उन्होंने उसके चेहरे पर थूका। Number two, buffeted or slapped his cheeks. Matthew chapter 26 verse 67. और मत्ती 26 उसके 67 के अनुसार उन्होंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। Number three, bound his hands. Matthew chapter 27 verse 2. मत्ती 27 उसके 2 के अनुसार उन्होंने उसके आंखों को बांध दिया। Number four, they scourged or whipped his back. और चौथी बात उन्होंने उसके पीठ पर कोड़े मारे। Matthew chapter 27 verse 26. मत्ती 27 उसका 26। Number five, stripped his body. Matthew chapter 27 verse 28. मत्ती 27 उसके 28 के अनुसार उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। Number six, lacerated his head. Matthew chapter 27 verse 29. मत्ती 27 उसके 29 के अनुसार उन्होंने उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया। Number seven, plucked off his hair. Isaiah chapter 50 verse 6. यशायाह 50 उसके 6 के अनुसार उन्होंने उसके बालों को नोचा। Number eight, took away his garments. Mark chapter 15 verse 24. मरकुस 15 उसके 24 के अनुसार उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए। Number nine, walked him. Matthew chapter 27 verse 29 and 39 to 47. मत्ती 27 उसके 29 के अनुसार उन्होंने उसकी ठट्ठा की, उसकी मस्करी की। Number 10, condemned him unjustly. Luke chapter 23 verse 41. लूका 23 उसके 41 के अनुसार जो 10वीं बात है उन्होंने अन्यायपूर्ण रीति से उस पर आरोप लगाया। Number 11, defamed his mission. Mark chapter 15 verse 29 to 30. मरकुस 15 उसके 29 से लेकर 31 तक उन्होंने उसकी
Number 14, spear his side. John chapter 19 verse 24. यूहन्ना 19:34 के अनुसार उन्होंने उसकी पसली पर आला गिरा। Still we call this day Good Friday. और इतनी बातें होने के बाद भी आज के इस दिन को हम भला शुक्रवार कहते हैं। Good Friday is the most pivotal day in the history of the world. और दुनिया के पूरे इतिहास में भी आप देखें जो गुड फ्राइडे है वो सबसे ज्यादा तुच्छ जाने वाला दिन है। Yes, they call him fool. और उन्होंने उसे मूर्ख कहा। They called him agitator. और उन्होंने उसे बेचैन कहा, जो कराने वाला कहा। Yes, they called him cheat. और उन्होंने उसे धोखा देने वाला कहा। They called him fakir. और उन्होंने उसे भिखारी कहा। They called him mischief maker. और उन्होंने ये कहा कि यह तो गड़बड़ी पैदा करने वाला है। But I call him good God. लेकिन मैं उसे भला परमेश्वर बोलती हूँ। I call him great savior. मैं उसे महान उद्धारक बोलती हूँ। I call him wonderful Lord. और मैं उसे अद्भुत प्रभु कहती हूँ। And I call him good shepherd. और मैं उसे भला चरवाहा कहती हूँ। Yes, Good Friday is a crucial दिन है। Jesus willingly suffered and died by crucifixion as an ultimate sacrifice for our sins. और हमारे पापों के लिए एक बलिदान के रूप में अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। Number 1, it is a good day because he traded place for you and me. और सबसे पहली बात, ये भला दिन या गुड फ्राइडे क्यों है? क्योंकि उसने आपके और मेरे स्थान पर अपने आप को रख दिया। Number 2, it is a good day because he humbled himself in obedience to God the Father. और दूसरी बात, ये भला दिन क्यों है? क्योंकि उसने अपने आप को अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी बने रहकर अपने आप को विनम्र कर दिया। Number 3, it is a good day because he demonstrated his love for you and me. तीसरी बात, ये भला क्यों है? क्योंकि उसने अपने प्रेम को आपके और मेरे प्रति प्रकट किया। Number 4, चौथी बात, it is a good day because it was the day he conquered sin and death. और ये भला दिन क्यों है? क्योंकि आज के ही दिन उसने मृत्यु और पाप पर जय प्राप्त की। Number 5, पांचवी बात, it is a good day because the forces of evil has been defeated. और यह भला दिन क्यों है? क्योंकि आज के ही दिन अंधकार की ताकतें पराजित हुई। Number 6, छठवीं बात, it is a good day because by his death Jesus became the final and complete sacrifice for our sins. क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए एक अंतिम और पूर्ण बलिदान दे दिया। Number 7, सातवीं बात, it is a good day because the death of Christ gives us free access to the most holy place. और यह गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें उस पवित्र स्थान में मुफ्त में ही प्रवेश मिल जाता है। Number 8, आठवीं बात, it is a good day because the death of Christ frees us from all condemnations. यह उत्तम दिन, भला दिन इसलिए है क्योंकि यीशु की मृत्यु हमें तमाम दंड से स्वतंत्र करती है। Number 9, नौवीं बात, it is a good day because his death grants us from freedom to all forms of evil oppressions. और आज का दिन भला इसलिए है क्योंकि उसकी मृत्यु तमाम प्रकार की बुराइयों से और तमाम प्रकार के तनाव और दबाव से हमें स्वतंत्र करती है। Number 10, दसवीं बात, it is a good day
because his death entitles us to an abundant life and enjoy supernatural life. और ये दिन भला है क्योंकि उसकी मृत्यु न हमें भौतायत का जीवन देती है परंतु एक अलौकिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर देती है. Number 11. 11वीं बात, It is a good day because we have a new covenant. और ये भला दिन है क्योंकि हमारे पास एक नई वाचा हमें मिली है. Number 12. 12वीं बात, It is a good day because of blood of Jesus provides forgiveness. और यीशु के लहू से हमें क्षमा मिलती है इसलिए यह दिन भला है. Number 13. 13वीं बात, It is a good day because his blood provides justification. यह दिन भला है क्योंकि उसका लहू हमें धर्मी ठहराता है. Number 14. It is a good day because his blood provides sanctification. नंबर 14, यह दिन भला है क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमें शुद्धिकरण मिला है. You can see that in Hebrew chapter 10:10. इब्रानी 10:10 में आप इस बात को देख सकते हैं. Number 15. 15 नंबर की बात. Number 15. 15, It is a good day. It's okay? Huh? Okay. Number 15. It is a good day because Resurrection Sunday is coming. और यह 15 नंबर की बात, ये भला दिन इसलिए है क्योंकि पुनरुत्थान का रविवार हमारे सामने है. Yes, it is a good Friday हाँ, यह एक भला शुक्रवार है because it has connected the sinner with the Savior. क्योंकि इस दिन ने एक पापी को एक उद्धारक से जोड़ दिया है. The cross of Jesus Christ is central to the Christian faith. तो मसीह लोगों के लिए, उनके विश्वास के लिए जो कलवरी का क्रूस है वह एक केंद्र बिंदु है. The cross reveals to us the character of God. और जो क्रूस है वह हमें परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है. His love for lost sinners and his perfect justice meet at the cross. और उन खोए हुए लोगों के लिए उसका प्रेम और उन लोगों के लिए जो उसे नहीं मानते दंड उस कलवरी के क्रूस में हमें दिखाई देता है. If we want to grow in our love for God, which is the first and greatest commandment, then we must be growing to understand and appreciate of the cross, which shows us his great love. यदि हमें उसके प्रेम में बढ़ना है जो कि पहली आज्ञा है, हमें सर्वप्रथम उसके क्रूस के अर्थ को और उसके भेद को जानना जरूरी है. If we want to grow in godliness, we must grow in understanding the significance of the cross. यदि आप अपने जीवन में ईश्वर भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो आपके जीवन में आपको क्रूस के महत्व को समझना जरूरी है. The cross is the place where all the wounds of sin are healed. और क्रूस वो स्थान है जहां पाप के सारे जख्म चंगे हो जाते हैं. If you suffer from emotional problems such as, यदि आप किसी भावनात्मक परेशानी से, समस्या से होकर जा रहे हैं जैसे anxiety, चिंता, anger, क्रोध, depression, तनाव, oppression, प्रताड़ना, suppression, दबाव, guilt, दोष, bitterness, कड़वाहट, hatredness, चिड़चिड़ापन, jealousy, जलन or whatever, और कुछ भी क्यों ना हो, there is a healing in the cross of Christ. कलवरी के क्रूस में, यीशु के क्रूस में आपके लिए चंगाई है. Believers, if you are going through tragedy or suffering, discouragement, or any other problem, isolation,
there is comfort in abundance as you contemplate the suffering of the spotless Savior in your behalf. प्रिय विश्वासियों, यदि आप अपने जीवन में किसी दुर्घटना से, किसी निराशा से, किसी मायूसी से या किसी ऐसी समस्या से होकर जा रहे हैं जहां आपको अकेलेपन का एहसास होता है, याद रखें उस निर्दोष मेमने के क्रूस पे आप मनन करें, वहां से आपको समाधान मिलेगा। 1 Peter chapter 2:24. पहला पत्रस 2 उसका 24। He himself bore our sins उसने स्वयं हमारे पापों को उठा लिया in his body on the tree, और अपने देह पर उस क्रूस पर लेकर चढ़ गया, that we may die to sin and live to righteousness. जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। By his wounds you have been healed. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Jesus personally carried our sins in his body on the cross. यीशु ने व्यक्तिगत रीति से हमारे गुनाहों को, हमारे रोगों को लेकर के उस क्रूस पर वो चढ़ गया, That we can be dead to sin and live for what is right. ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। Peter knew that meditating on the cross would produce in us a heart of overflowing gratitude to Jesus Christ, who bore so much on our behalf. पतरस को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनन करने से हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होगी, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सहन कर लिया। Listen to me, saints. संतों, आप ध्यान पूर्वक मुझे सुने। Keeping the cross central will protect you from many winds of false doctrine on our day. और क्रूस को यदि आप केंद्र पर रखेंगे तो आजकल की तमाम झूठी शिक्षाओं से आप बच पाएंगे। The centrality of the cross is crucial to all sound doctrine. और तमाम उस सिद्ध और जो सही उचित शिक्षा है उसमें बने रहने के लिए क्रूस सारी बातों का केंद्र है। Satan hated the cross because it sealed his doom as he is relentless in his attacks. और शैतान क्रूस से घृणा करता है क्योंकि उसकी तमाम योजनाएं क्रूस के कारण ध्वस्त हो गई है। Come to the cross and turn to him. आप क्रूस के निकट आएं और यीशु की ओर निहारें। Through Christ's death on the cross, those who turn to him delivered from both the sin and penalty and the power of sin. जो लोग क्रूस के पास आकर यीशु को देखकर माफी मांगते हैं, न केवल पाप के दंड से मुक्ति पाते हैं परंतु पाप और उसके प्रभाव से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। All our problems stem from sin. हमारी सारी समस्याएं पाप से ही शुरू होती है। But good news to all. लेकिन सबके लिए खुशखबरी है। The solution to our problems हमारी समस्या का समाधान center in the cross of Christ. वह भी कलवरी के क्रूस में ही है। He himself bore our sins उसने in his body on the tree. और अपने देह में उसने हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। Peter, no doubt had in mind. Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23. व्यवस्था विवरण 21 उसका 22 से 23 निसंदेह ये वचन पतरस के जहन में था। Verse 22. 22 आयत। And if a man was committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree. फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। Here you can see the penalty is prescribed for a condemned criminal. यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राण दंड योग्य गुनाह करने वाले के लिए किस प्रकार की मृत्यु का विवरण दिया गया है। Paul refers to the same text in Galatians chapter 3:13.
गलाती 3:13 में पौलुस इसी संबंधित एक और बात वहां व्यक्त करता है। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की शाप से छुड़ाया। For it is written, curse is everyone who hanged on a tree. क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Both Peter and Paul are saying that Christ took himself as our substitute, the condemnation which we deserve. और पौलुस और पतरस दोनों ही इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिस्थापना करते हुए हमारे स्थान में दुख और उस पाप के दंड को सहन कर लेता है। Isaiah chapter 53 verse 12 says, यशायाह 53 उसके 12 में लिखा है, He bore the sins of many. उसने बहुतेरों के पापों को उठा लिया। The holiness and the justice of God demand that penalty be paid for sin. परमेश्वर की पवित्रता और न्याय उस दंड की मांग करती है जो हमें अदा करना था। Christ took that penalty on himself on the cross. कलवरी की क्रूस में यीशु ने उस दंड को हमारे स्थान पर ले लिया। By mentioning Christ's body, Peter calls attention to the fact of Jesus Christ's humanity. और यीशु की देह की बात करते हुए पतरस प्रभु यीशु मसीह की मानवता का जिक्र करता है। Since the human race is sinned, a member of the race had to pay the penalty God the Father demands. और जबकि मानव जाति के ऊपर पाप का श्राप पड़ा, तो मानव जाति में से ही किसी को सामने आना था, मानव को, जो इस पाप के लिए उस दंड को सहन करे और परमेश्वर के कोप को शांत करे। But only a sinless person could pay such a penalty. लेकिन ऐसा जो दंड है वो केवल एक पापहीन मनुष्य ही अदा कर सकता है, सहन कर सकता है। Jesus had no sin. और यीशु के बारे में यदि बात करें, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। Jesus committed no sin. यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया। First Peter chapter 2 verse 22. पहला पत्रस 2 उसके 22 में, He was guilty of no sin, neither guile ever found on his lips. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। Isaiah chapter 53 verse 9. यशायाह 53 उसका 9, He had done no violence. उसने कभी भी कोई हिंसा नहीं की। Jesus Christ is the only one capable of bearing sins of the human race. यीशु मसीह केवल अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले सकता था। Bearing of the sins was a legal transaction in which God the Father transferred to God the Son the penalty we deserve. और क्रूस पर मृत्यु दंड को प्राप्त करके हमारे स्थान पर मरना और दंड को सहन करना एक ऐसा वैधानिक आदान प्रदान था जिसमें परमेश्वर ने हमारे दंड को यीशु पर डाल दिया। God has delivered us from the penalty of sin. और परमेश्वर ने हमें उस पाप के दंड से स्वतंत्र कर दिया। Shout with me, hallelujah. मेरे साथ आप बोले हालेलुया। God has delivered us from the penalty of sin. परमेश्वर ने पाप के दंड से हमें स्वतंत्र कर दिया है। Praise his holy name. उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Through Christ's death on the cross, those who turn him are delivered from the power of sin. और कलवरी की क्रूस में उसकी मृत्यु के बाद जो उस पर विश्वास करते हैं वह मृत्यु से स्वतंत्र हो जाते हैं, पाप के दंड से स्वतंत्र हो जाते हैं। Isaiah chapter 53 verse 5. यशायाह 53 उसका 5।
He was pierced for our transgressions. वह हमारे गुनाहों के लिए भेदा गया, He was crushed for our iniquities. वो हमारे अधर्मों के लिए घायल किया गया। Upon him was the chastisement that brought us peace. हमारे लिए शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, And with his wounds we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। There are 3 facts about the power of sin. और पाप के बल के विषय में 3 तथ्य पाए जाते हैं। Number 1, power of sin caused us to stray continually as sheep. और पहली बात, जो पाप का प्रभाव है वो हमें लगातार एक भेड़ के रूप में, जो मसीह यीशु की हम भेड़े हैं, हमें मार्ग से भटकाता है। Number 2, दूसरी बात, the power of sin requires death and new life for deliverance. और पाप का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में मृत्यु लाता है, और इसीलिए हमें नए जीवन की नवीनता की आवश्यकता होती है। Number 3, तीसरी बात, power of sin requires the ongoing care of our great shepherd and overseer. और इस पाप की शक्ति या प्रभाव के कारण ही हमें लगातार अपने उस प्रधान चरवाहे की निगरानी की और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। Saints, let me come to the conclusion. और संतों, अब मैं इस संदेश की निष्कर्ष में आना चाहूंगी। The cross represents the defining moment in history. और यह जो क्रूस है इतिहास में एक बहुत ही सुनिश्चित, एक निष्कर्ष पे लाने वाले स्थान पर हमें लाकर खड़ा करता है। When Creator God is reconciled to mankind. और उसी अवस्था में जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है हमारे साथ पुनर्मेल मिलाप करता है। Jesus Christ, यीशु मसीह, God in flesh, जो परमेश्वर देह में था, lay down his life as the sacrificial lamb. और बलिदान करने वाले प्रेम के रूप में अपने प्राण को हमारे लिए न्योछावर कर देता है। Taking the punishment we deserve upon himself, atoning for our sins. और जो दंड जिसके हम काबिल थे, हमारे पापों के लिए मोचन प्रदान करते हुए मसीह हमारे स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। And setting us free from the enslavement of sin and ultimate death. और हमें पाप की गुलामी और उस अंतिम मृत्यु से बचा लेता है। Saints, संतों, it is good day. यह एक भला दिन है, It's a good Friday. यह भला शुक्रवार है। His death guarantees our justification, sanctification and redemption. और उसकी मृत्यु हमारे धर्मीकरण, हमारे शुद्धिकरण और हमारे छुटकारे को सुनिश्चित करती है। If you are happy, say यदि आप hallelujah. आनंदित हैं, मिलकर कहें हालेलुया। This Good Friday, let us pray to God to create in us desire for righteousness and holiness. आइए इस गुड फ्राइडे में हमारी ये प्रार्थना हो जाए कि परमेश्वर हमारे अंदर पवित्रता और धार्मिकता के लिए एक लालसा उत्पन्न करने पाए। I am convinced that I am loved by God. और मैं इस बात पर पूरा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। If you are not saved, यदि आपने उद्धार नहीं पाया है, then come to the cross, आप कलवरी की उस क्रूस के निकट आए, take up the cross क्रूस उठाएं and live victoriously. और जयवंत का जीवन जिए। If any one of you or anyone you know, pray for them if they are facing any addictions and any lust and any wicked deeds. यदि आप किसी को जानते हैं या आप उनमें से एक हैं जो अपने खुद के जीवन में किसी पाप, किसी लत, किसी अभिलाषा या किसी ऐसे गुनाह में पाए जाते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें और स्वयं के लिए प्रार्थना करें। Come to Christ. यीशु के पास आए। Jesus is calling you today. आज यीशु आपको बुला रहा है। Come on home. आप घर वापस आ जाए। He is knocking at your door, at your heart. वो आपके दिल के द्वार पर दस्तक दे रहा है।
Open the door for me and I will sup with you. और तुम मेरे लिए अपना द्वार खोलो, मैं तुम्हारे साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। Confess your sins. अपने गुनाहों की माफी मांग ले। God will forgive all your sins. परमेश्वर आपके तमाम गुनाहों की माफी आपको दे देगा And he will cleanse you from all और unrighteousness. सारी अधार्मिकता से वह आपको शुद्ध करेगा। This is my prayer. Everyone will leave from here with the confidence that you have been forgiven. और यह मेरी प्रार्थना है कि आज से आप सभी एक ऐसे भरोसे और ऐसे हियाव के साथ जिए कि आपको क्षमा मिल चुकी है। Before we take the Holy Communion service, and everyone, they have any sin in their heart at this moment, any addiction, pray and lay it at the feet of Jesus. इससे पहले कि प्रभु की मेज की सेवा आरंभ हो, हम उसमें शामिल हो। यदि कोई ऐसी बात आपके जीवन में है जो आपके और इस मेज के बीच में रुकावट है, आप उसे यीशु के चरणों पर ले आएं। You don't know what is next minute for you to live, आपको ये नहीं पता कि अगले पल में आपके साथ क्या होने वाला है, but Jesus is coming, no time to play around. लेकिन यीशु बिना विलंब किए वापस आने वाला है। God bless you. Hallelujah. It is a Good Friday. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये भला रविवार है। हालेलुया। Yes, it is a Good Friday. हाँ, यह भला